Everybody's permission, we will start the session. We will start the session with our prayer. The prayer, the shloka जो भगवान को अर्जुन ने बोला था और उसके बाद में भगवान ने गीता स्टार्ट करी थी। वो श्लोका है, हरे कृष्ण। कर्पण दोषा उपहत स्वभावा प्रचामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं शादिमां त्वं प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। ये श्लोका जो है इसका मतलब ये है, अर्जुन ने कृष्ण को बोला था जब ही वॉज इन द बैटल फील्ड और बैटल फील्ड में रथ पे सवार थे, तो उस टाइम पे अर्जुन अपने विषाद में था, अपना ही लॉस्ट हिज सेंसेस, और वो सेंसेस ही वाज नॉट एबल टू टेक हिज डिसीजंस and he was lost. He saw his near and dear ones and he didn't know what to do. So the plight of a great fighter. So that is when he decided to surrender to Lord Krishna and ask him for his advice and ask him for seek his motivation, seek his guidance as to what he should do. So that is what we do here and we pray to him कि हमें सही तरीके से गाइड करे और हम अपनी कोशिश करके जितना हो सकता है गीता से ज्ञान लें और अपने रोज की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये जो सेशन है उसी का एक अटेम्प्ट है कि जिसमें हर संडे कोशिश करते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट लेके कि कैसे ये गीता का ज्ञान हमें मदद कर सकता है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ये जो सेशन है ये कृष्णा 10 एंड गेम ऑफ मैरिज, ये पार्ट 1 रहेगा। तो पार्ट 2 बिकॉज काफी लंबा सेशन है ये और इसमें 2 पार्ट में क्लास रहेगी। तो आई विल स्टार्ट हियर। तो मेरी तरफ से कोशिश है कि जितना मुझे ज्ञान है उतना मैंने यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करी है। तो कहीं किसी को कुछ लगे कि कुछ गलत है तो दे कैन शेयर देयर opinion on the same also after the class ends. So thank you very much. So we will start here. Hare Krishna. So ये पार्ट 1 में है। तो मेन जो टॉपिक्स है इसमें व्हाट इज द गेम ऑफ मैरिज, नेचर ऑफ दिस गेम, मैन एंड वुमेन इक्वेशन, व्हाट इज अ फीमेल एंड रूल नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैरिज, ये पार्ट 2 में आएगा। So let's start. So God says life is a game of misery, so is marriage. So भगवान का ये श्लोक है जहां भगवान बोलते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम आश न उपवंती महात्मना संसिद्धिं परमाम गतिम्। So in this shloka God says okay, having attained being the great souls are no more subject to rebirth in this world which is transient and full of misery because they have attained the highest perfection. So यहाँ पे भगवान ने क्लियरली बोला है कि ये जो जीवन है, ये धरती पे जो जीवन है ये दुखालय है। इसमें आप सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिलने वाला है। आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे आपको सुख नाम की जो चीज है वो खाली एक इल्यूजन के टाइप है और वो सुख यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। इसीलिए लोग भगवान के पास में जाते हैं और इससे भी भगवान बोलता है कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इस लाइफ में जो है वो है मुझे प्राप्त करना, और अगर तूने मुझे प्राप्त कर लिया तो ये दुखालय से तुझे फिर तभी छुटकारा मिलता है। नहीं तो इस संसार में रह के सुख की इच्छा करना सबसे बड़ा विडंबना है और सबसे बड़ा छलावा है। So I'll move to the next one.
अगर कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप बीच में आप मेरे को एक हिंट दे सकते हैं, सो आई कैन मेक ए नोट ऑफ इट। अभी इसी चीज का एक अटेम्प्ट है जानने का एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। अभी एस्ट्रोलॉजी में सातवां घर जो है वो शादी का माना जाता है और 9 प्लैनेट्स है। अभी अगर हम देखें तो 9 प्लैनेट्स का प्लेसमेंट सातवें घर में जो शादी का बंधन को दर्शाता है, तो 9 के 9 प्लैनेट्स जो है वो आपको सुख देने में सक्षम नहीं है। सो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज रह ही जाता है। सो 99% of the people will fail to achieve happiness। अगर हम यहाँ पे देखें सूर्य, अगर आपके सातवें घर में सूर्य है तो क्या होगा कि एडवांटेज ये है कि आपको लीडरशिप इन पार्टनरशिप मिल जाएगा, यू वुड हैव एन अपर हैंड। बट उसका डिसएडवांटेज क्या है? अहंकार की लड़ाई होगी, एक रिलेशनशिप को जीतने की कोशिश होगी, ईगो क्लैशेस हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें मून, अगर मून होता है तो इमोशनल बॉन्डिंग, केयरिंग स्पाउस, पॉपुलरिटी, ये एक एडवांटेज है। बट मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। एक खूबसूरत आपको पार्टनर मिल सकता है, बट वो खूबसूरत पार्टनर एक ही दिन आपको अच्छा लगेगा, बट दूसरे दिन उसके मूड स्विंग्स आप देख के परेशान हो जाओगे। आप तीसरा मार्स को देखें तो मार्स में क्या होगा? पैशन आएगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आएगा, एक एनर्जेटिक पार्टनर मिलेगा, मगर एनर्जी के साथ में वो क्या लेके आएगा? लड़ाई झगड़ा। तो एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। तो वैसे ही हम मरकरी देखते हैं, जो मरकरी सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है सातवें घर में। तो मरकरी रिप्रेजेंट्स व्हाट? कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंट स्पाउस, बिजनेस सक्सेस। बट उसमें क्या है कि हो सकता है आपको उसकी इमेच्योरिटी पसंद ना आए, उसका फ्लर्टेशियस नेचर पसंद ना आए। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ ही वो अच्छा रहेगा, वो दूसरे के साथ में भी वैसा व्यवहार करेगा जैसे आपके साथ में, जो आपको खल सकता है, क्योंकि आपका व्यवहार भी वैसा रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो पांचवा आ जाते हैं जुपिटर। तो जुपिटर क्या बोलते हैं? जुपिटर को बोला जाता है, अगर जुपिटर सातवें घर में है तो बेडरूम में पंडित जी आ गए। तो बेडरूम में जब पंडित जी आ गए तो क्या हो गया? तो पंडित जी फिर शादी का सुख कहाँ पे देंगे? बट हाँ, वो ज्ञान देंगे, दैट इज विजडम, स्टेबल मैरिज। वो पूरी कोशिश करेंगे कि शादी चले, और वो पूरी मेहनत करेंगे कि अपने धर्म के हिसाब से शादी को चलाएं। तो नेगेटिव क्या आ गया? नेगेटिविटी ये आ गई कि भाई आपको ओवर आइडियलिज्म लगने लगा। आपको लगाएगा कि यार ये क्या, ये तो पूरे धर्म के हिसाब से ये पूरा ड्यूटी है, इसमें कुछ मजा नहीं है। वी आर डूइंग एवरीथिंग बाय द बुक। अभी हम अगले प्लेनेट पे आ जाते हैं, वीनस। वीनस में क्या है? रोमांस है, अट्रैक्शन है। वीनस इज ऑल अबाउट लग्जरी, वीनस इज ऑल अबाउट रोमांस। सो वीनस आल्सो डोनेट्स वुमेन। जो हम इंग्लिश लोगों को देखते हैं कि यूरोपियन कल्चर, इंग्लिश कल्चर के वीनस डिनोट्स वुमेन। इवन इन इंडियन कल्चर जो वीनस जो है वो औरत को दर्शाती है, कोमलता को दर्शाता है, लग्जरी को दर्शाता है। तो ये इसके चांसेस अच्छे हो जाते हैं। मगर वीनस सातवें भाव में होने से क्या होता है? ओवर इंटेलिजेंस हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, जो कि रिलेशनशिप को फिर खराब कर सकता है। अभी आ जाते हैं सैटर्न पे। तो सैटर्न अगर सातवें घर में आ गया तो क्या हो गया? शादी लंबी चलेगी, नो डाउट, मैच्योर पार्टनर मिलेगा, नो डाउट, मगर रिलेशनशिप में ठंडापन होगा, रिलेशनशिप में कोई लगाव नहीं होगा, रिलेशनशिप पूरी ड्यूटी के हिसाब से चलेगी, उसमें कोई अट्रैक्शन नाम की चीज नहीं रहेगी। तो वैसे ही राहु और केतु है, राहु अगर आ गया तो क्या हो गया?
राहु आने के बाद में इंटेंस अट्रैक्शन आता है, शुरुआत में बड़ा भूचाल चलता है, मगर जहां भी राहु आता है फिर वहां पे क्या हो जाता है कि इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वो व्यक्ति आप ही की तरफ लिमिटेड नहीं रहेगा, वो आपसे आगे भी बढ़ेगा। उसको एक रिलेशनशिप से सेटिस्फेक्शन शायद नहीं मिलेगा अनलेस अनटिल उसके ऊपर कोई अच्छे ग्रह का कोई एस्पेक्ट ना हो, या दूसरा अच्छा जैसे जुपिटर उसको देख नहीं रहा हो, या मार्स उसको देख नहीं रहा हो। तो वैसे ही केतु, अगर केतु इसमें आ जाता तो क्या होता है, रिलेशनशिप टूटने लगते हैं, रिलेशनशिप में अटैचमेंट नहीं रहती। तो अगर हमने देखा कि 7वें घर में 9 प्लैनेट्स कुंडली के हिसाब से है, तो कहीं पर भी आपको सुख जो है परमानेंटली नहीं मिल सकता। तो ये जो है ये भगवान ने गेम बनाई है, तो इसलिए इसको हम जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हम शांति प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए एक श्लोक है भगवान का, अपि चेतसी पापे भयो सर्वे भयो पाप कृतम सर्वे ज्ञान प्लवे नेवा वृजनम संतरिष्यसि। मतलब क्या है कि ज्ञान की नौका पे आप चढ़ के बड़े बड़े सागर क्रॉस कर सकते हो। तो ये ज्ञान मिला तो एक मन को ठंडक देना हमारा सबसे पहला विचार होना चाहिए कि भगवान ने ये दुनिया इसीलिए बनाई है, ऐसी ही बनाई है। तो इसमें आप जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट करेंगे उतना आसानी से आप शांति प्राप्त कर पाएंगे। हम अगले चैप्टर पे आते हैं। सो नाउ दिस इज अबाउट द नॉलेज। सो ये श्लोक सिर्फ नॉलेज के लिए है। वो नॉलेज क्या है, ना तू एव हम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना च एव ना भविष्यमा सर्वे व्यमा अतः परम। तो भगवान क्या बोलता है, ये लाइफ जो है वो गेम है, जब तक तू इसको जीतता नहीं है तब तक तू इससे बाहर नहीं निकल सकता, और तब तक तू ये गेम खेलता रहेगा बार 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 बार। तो इसलिए ये जो जीवन है इसमें आप ये समझेंगे कि भैया ना आप अपनी बीवी के पहले पति थे, ना आपका पति आपका पहला पति था। मतलब स्पाउस जो है हर लाइफ में चेंज होते रहे, बट कई बार रिपीट भी होते। तो दिस इज द बेस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज योर स्पाउस इज योर रिवॉर्ड और अ पनिशमेंट। तो आपका जो जीवन साथी है ये आपके लिए एक पनिशमेंट भी हो सकता है, आपके लिए एक रिवॉर्ड भी हो सकता है। तो कैसे, वो हम अभी आगे समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि ये ऐसा क्यों है। तो ये श्लोक को अगर हम देखें तो इस श्लोक में क्या है, अनिष्टम इष्टम च मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवती त्यागिनाम प्रेत्य ना तू सन्यासीनाम क्वचित। भगवान क्या बोलते हैं कि जो लोग अपने कर्मों में इतने अटैच होते हैं, अपने रिलेशनशिप में इतने अटैच होते हैं कि उनको फल चाहिए होता है कि भैया मेरी बीवी है तो मुझे ये सुख दे, या मेरा पति है तो मुझे ये सुख मिलना चाहिए, और वो उस सुख के प्रति इतने ज्यादा मोहग्रस्त रहते हैं कि वो मरने के बाद में भी उनके दिल में वो चाह रह जाती है। इसलिए वो उनको अगला जन्म मिलता है, क्योंकि वो एक जो तड़प है जो मन में रहती है, तो मन जब आगे दूसरा जन्म लेता है तो मन साथ में चलता है और चाहत भी साथ में चलती है। और जो चाहत साथ में चलती है तो वो जो चाहत है वो आपको अगले जन्म में ये गेम यहीं से वापस शुरुआत करवाती है। तो इसलिए आपके जो स्पाउस है वो आपका रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है। मगर मान लीजिए आपकी जो इच्छा भगवान ने पूरी कर दी, तो वो इच्छा तो 2 मिनट में पूरी हो गई या 1 साल में पूरी हो गई, उसके बाद का जो जीवन है वो कैसे चलेगा, वो फिर नया जीवन की शुरुआत करेगा। इसलिए भगवान बोलता है कि तुम कर्मों के फल के साथ में आसक्ति मत रखो, अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक ये गेम लाइफ
इज अ गेम, तब तक तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। जब आसक्ति छोड़ दोगे तब तुम बाहर निकलोगे, मगर तुमको कर्तव्य अपना पूरा करना ही है। So I hope I'm clear on this. So I move forward. अभी हम समझेंगे कि भगवान ने पुरुष और स्त्री का क्या इक्वेशन बनाया है। सो यहाँ भगवान बोलते हैं प्रकृतिम पुरुषम च ए विधि नादि उभावपि विकारंश्च गुणाश्च विधि प्रकृति संभवा। सो नो दिस प्रकृति, मतलब भगवान कहता है प्रकृति एंड पुरुष, material nature and purush are both beginningless. Also know that all transformations of body and three modes of nature are produced by material energy. So आपके अंदर तीन गुण है, वो तीन गुण क्या है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। और प्रकृति और पुरुष, ये भगवान ने दो सबसे बड़ी शक्तियां बनाई हैं। तो यही गेम है, इसमें ही पूरा संसार चलता है। इसको हम समझते हैं तो इस गेम से हम बाहर भी निकल सकते हैं। So let's understand this in the further श्लोक। So women represent mother nature. एक औरत जो है वो प्रकृति को रिप्रेजेंट करती है। अभी कुछ हो लोग इसमें हो सकता है कि मेरे साथ में एग्री ना करें, तो मैं इस श्लोक को उनको कोट करूंगा कि जहां भगवान बोलते हैं द टोटल मटेरियल सब्सटेंस प्रकृति इज द वॉर्म। मतलब क्या है? प्रकृति जो है वो एक वॉर्म है, एंड आई इम्प्रेग्नेट इट विद द इंडिविजुअल सोल्स एंड thus all living beings are born, O son of Kunti, for all species of life that are produced. The material nature is the worm and I am the seed giving father. अभी जो वॉर्म है, तो वॉर्म किसके पास रहता है? वो रहता है औरत के पास। एक पुरुष के पास ये शक्ति नहीं है कि वो एक बच्चे को पैदा कर सके, वो औरत के पास ही है। तो औरत जो है वो प्रकृति की रिप्रेजेंटेशन है। तो हम ये समझेंगे कि अगर वो औरत प्रकृति की रिप्रेजेंटेशन है तो औरत के साथ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। सो वुमेन एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ मोर्टेलिटी। सो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचर सचर अचरम हेतुन अनेन कौन्ते जगत द्वीप परिवर्तिते। मतलब क्या है? जगत इति परिवर्तिते। Working under my direction, this material energy brings into being all animate and inanimate forms. O son of Kunti, for this reason the material world undergoes the changes of creation, maintenance and dissolution. अभी ये इसका मायने ये है कि भगवान ने क्या बोला है कि जो प्रकृति है उसमें बहुत उतार चढ़ाव आता है, उसमें जबरदस्त तरीके का उतार चढ़ाव आता है, और उसके अंदर इसीलिए उसको मेंटेनेंस भी चाहिए, उसका ध्यान रखने की बहुत भरपूर जरूरत पड़ती है। अभी अगर हम औरत को समझने की कोशिश करें तो हम देखें एक छोटी सी बच्ची होती है, फिर उसको पीरियड्स आते हैं, तो वो जो पीरियड्स आते हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत ज्यादा। एक लड़के के बनस्पत उसके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो कहीं ज्यादा होते हैं। और फिर बाद में उसको प्रेम होता है, उसके जीवन में उसका पति आता है, फिर उसके बाद में वो इम्प्रेग्नेंट होती है, जब उसके अंदर एक नया जीवन पलने लगता है। तो इसीलिए वो प्रकृति एक नई प्रकृति को जन्म देती है। फिर जब नया जीवन उसकी कोख से बाहर आता है तो उसको वो पालती भी है, उसके वक्ष में दूध आ जाता है जो पहले नहीं आता और बाद में भी खत्म हो जाता है। ये जो चेंजेस है
ये एक आदमी महसूस नहीं कर सकता है। इसके लिए आई फील पर्सनली के शादी से पहले हमें बहुत जरूरी है कि ये चीज हम दोनों मियाँ बीवी को समझाएं, बैठ के समझाएं, एक पुरुष को समझाएं कि स्त्री को किस तरीके से संभालना चाहिए, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसके अंदर क्या उतार चढ़ाव आते हैं। अब आप सोचिए, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको पालने की जिम्मेदारी भी औरत की रहती है, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो घर से उड़ जाता है। जब घर से उड़ जाता है तो फिर औरत मेनोपॉज में भी आ जाती है। तो जो मेनोपॉज आते हैं तो फिर से उसके हार्मोनल लेवल्स वाइडली वाइल्डली फ्लक्चुएट करते हैं। तो जब कोई चीज इतनी ज्यादा ऊपर नीचे करेगी तो सोचिए उसके अंदर कहीं ना कहीं क्रैक्स आ ही जाएंगे, वो टूटेगी। सो एवरीबडी इज विद मी ऑन दिस? एनी क्वेश्चंस एनीबडी? कैन वी हैव द वीडियोस ओपन? इज इट पॉसिबल? अमर, आर यू देयर? Yes, sir, I'm there. Sandeep No sir, can question we? from my side. Great. Can we switch on the video, Seema ji, so that I know that I am being heard? Okay, so I'll appreciate बीच बीच में आपका थोड़ा फीडबैक आते रहे। Thank you so much. I really appreciate that. Hare Krishna. So we'll move to the next one. So we will start now. The next session is understanding the game of marriage setup. कि कैसे अभी तक हमने समझा बस इसमें कि कैसे भगवान ने एक गेम बनाई है। लाइफ इज अ गेम विच आई से। और इसमें अगर एक ये स्टेटमेंट भगवान ने खुद ने बोला है कि इस संसार में खुशी नाम की चीज नहीं है, ये दुखालय है। और दुखालय ही तुम इसको जब तक समझ के चलोगे तब तक तुम इसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाओगे। और इसमें एक शेष श्लोका है कि यह अंत सुखा अंत आरामा तथा अंत ज्योति एवच स योगी ब्रह्म भूतो ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। मतलब क्या है कि इस दुखालय में, ये जो गेम है ये दुखालय वाली गेम है, इसको जीतने का रूल क्या है? अगर तुम इसमें आराम से रह पाओ, सुख से रह पाओ, खुशी से नहीं सुख से आराम से रह पाओ बगैर व्यथित हुए, तो तुम ये गेम को जीत सकते हो और जीत जाते हो। वैसे ही एक और श्लोक भी है, यम ही ना व्यथंती पुरुषम पुरुषम सम दुख सुखम धीरम स अमृत तत्व कल्पते। मतलब क्या है कि जो व्यथित नहीं होता है दुख और सुख में, तो ऐसे इंसान को अमृत तत्व मिलता है, वही अमृत तत्व का अधिकारी होता है। तो अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, दुख है, सुख है, तो आप उससे घबराइए मत। ये आपका टेस्ट है। ये टेस्ट है जो भगवान ले रहा है वो चेक करने के लिए कि तुमको इस गेम के लेवल पे आगे बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, या तुमको इस गेम तुम जीती हो कि नहीं जीती हो, तुमको उसके ऊपर स्कोर मिलता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम व्यथित ना हो, शांत रहें, अपना मन भी शांत रखें और दूसरे का मन भी शांत रखें। तो तभी आप जीवन के ये गेम को जीत सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अगर आप व्यथित हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, तो आप एक लेवल नीचे आ जाते हो। अगर आप नहीं वे क्रोधित होते हो, या अगर क्रोधित होते भी हो जल्दी अपने आप को संभाल लेते हो। देखो, क्रोध से बचना बहुत मुश्किल है।
तो इसका तरीका एक ही है, क्योंकि क्रोध जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, मगर जैसे ही क्रोध में आए तो आपने अपने आप को जितना जल्दी हो सके संभाला। अभी संभालने की प्रक्रिया क्या है, वो है मेडिटेशन, ब्रीदिंग, जो कि हम अगले सेशंस में बात करेंगे। अच्छा, अभी कमिंग बैक टू दिस, सो अभी तक हमने सीखा कि इट्स अ गेम, दुख की गेम है, और एक औरत जो है वो ज्यादा संवेदनशील है इसमें एक पुरुष के बनस्पत। वो औरत जो है वो खुद अपने आप में एक प्रकृति है, और उसके अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं, और उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि पुरुष की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना हो सकता है उसका साथ दे। उसको जैसे मेंटेनेंस लगती है ना, घर की मेंटेनेंस लगती है, बिल्डिंग की, गाड़ी की, वैसे ही औरत के मूड स्विंग देखते हुए थोड़ा उसका ध्यान रखे, कोशिश करे जितना हो सकता है उसके साथ में खड़ा रहे। और दूसरा हमने क्या सीखा कि आपके पुराने जन्म के कर्म के फल आपको इस जन्म में भी मिलते हैं। तो आपका जो स्पाउस है वो जरूरी नहीं है कि अच्छा ही होगा, तो वो अपनी एक यात्रा तय कर रहा है, और आप एक अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। आपके कर्मों का फल आपको भोगना है, उसके कर्मों का फल उसको भोगना है। तो ये भी एक चीज है जो कि हम बोलते हैं डिवाइन लेजर, जो आगे हम समझेंगे। इसमें भी हम देखते हैं रूल नंबर भी जो इसमें समझेंगे, कि अभी हम रूल नंबर 1 पे अगर आते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि कर्मों का फल आपको कैसे मिलता है। सो रूल नंबर 1, सो दैट देयर 10 रूल्स टू विन द गेम ऑफ लाइफ। तो रूल नंबर 1 इज व्हाट? सह यज्ञ प्रजा सृष्ट वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्यदमेश वो अस्तु इष्ट का मधु। तो भगवान ने जब इस संसार का निर्माण किया तो भगवान ने पहले इंसान को बुलाया और उसको बोला कि ये संसार तेरे लिए बनाया है, इसमें तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, मगर तेरी हर इच्छा के साथ में एक ड्यूटी भी है। तो ये संसार में ड्यूटी और इच्छाएं, ये दोनों साथ साथ चलेंगी, डिजायर्स और ड्यूटीज दोनों साथ साथ चलेंगी। इसीलिए आपकी अगर शादी में अहंकार है तो परिवार नहीं मिलेगा, आपको अहंकार से ही चलना पड़ेगा। और अहंकारी आदमी क्या रहता है? अकेला रहता है। अगर आपको परिवार चाहिए तो आपको परिवार मिलेगा, मगर आपका अहंकार चला जाएगा। तो आपको क्या चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपके कर्म के फल हैं, तो आपने अहंकार छोड़ा, आपने अपनी तरह से पूरी कोशिश करी, मगर आपको कर्मों के फल भोगने होते हैं तो वो भोगने होते हैं, उसको भी हम एक्सेप्ट करें। जितना एक्सेप्ट करें उतना हम सुखी रहेंगे। मगर अपनी तरफ से हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हमको अपना अहंकार छोड़ के परिवार को लेके चलना चाहिए। क्लियर? सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन। सो ये याद रखिए रूल नंबर 1, कि जो आपको चाहिए वही मिलेगा। तो बी क्लियर, अहंकार के परिवार। अभी ये समझते हैं क्वालिटीज ऑफ ए वुमेन, जो भगवान ने क्या बोला है। सो आई एम शेयरिंग इट हियर कि एक औरत भगवान के हिसाब से क्या है? कीर्ति श्रीवाक नारीणाम स्मृति मेघा धृति क्षमा। सो अमंग फेमिनाइन क्वालिटीज आई एम फेम, prosperity, fine speech, memory, intelligence, courage and forgiveness। मतलब एक औरत में भगवान ने इतने जबरदस्त गुण डाले हैं कि अगर आपने औरत को अगर अच्छे से रखा, उसका ध्यान रखा, तो आपको क्या मिलेगा? फेम मिलेगा, प्रोस्पेरिटी मिलेगी। ये आपकी कुंडली में ये पॉइंट सिस्टम के हिसाब से आपके पॉइंट बढ़ जाएंगे। अब औरत के अंदर एक क्वालिटी होती है स्पीच की, वो हमेशा एक आदमी से बेहतर बात कर सकती है। उसकी जो मेमोरी है वो ज्यादा अच्छी होती है एक आदमी से।
उसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है आदमी से ज्यादा अच्छा होता है। और करेज करेज भी वो ज्यादा अच्छा रखती है क्योंकि वो माँ है। हमने देखा है कि बच्चों पे अगर आंच आती है तो माँ ही आगे आती है, पिता बाद में आगे आता है। पिता हो सकता है भाग भी जाए, बट माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ के जाती है। तो उसके अंदर जो करेज की जो शक्ति है वो ज्यादा है, लड़ने की शक्ति उसके अंदर ज्यादा है। और दूसरा, क्षमा क्षमा करने की शक्ति भी एक औरत में ज्यादा है। हो सकता है आदमी क्षमा ना करे, मगर औरत क्षमा कर सकती है, उसमें चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर किसी में हो, ये परसेंटेज लेवल चेंज होता है, ये नेचुरल क्वालिटी आ जाती है। नाउ हाउ इट इज रेलेवेंट, सो नाउ द थिंग इज, एक चीज और हमको समझने की जरूरत है कि भगवान ने क्या बोला है कि डीके इन मैरिज इज अ नेचुरल कोर्स। प्लीज एवरीबॉडी पे अटेंशन टू दिस, आई वांट एवरीबॉडीज अटेंशन टू दिस। Please switch on your video modes again for 2 seconds so that I know that everybody is paying attention. Yeah, reply to me on the vocal mode. Thank you. Seema ji, you are there? Yes, sir. Great. तो ये ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसमें भगवान ने क्या बोला है कि हर चीज नेचुरल तरीके से डीके होती है, खराब होती है, ये प्रकृति का नियम है। वैसे ही रिलेशनशिप भी नेचुरली खराब स्थिति में जाता है, ये प्रकृति का नियम है। सो उत्सिदेहु इमे लोका न कुर्या कर्म चेत हम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहान इमम प्रजा। मतलब क्या है, व्हाट ही सेज इज, इफ आई सीज टू परफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस all these worlds would perish. I would be responsible for the pandemonium that would prevail and would thereby destroy the peace of the human race. तो भगवान ने क्या बोला है कि मैं अपना कर्म करता हूं। मैं अगर अपना कर्म करता हूं तो इसलिए करता हूं ताकि ये संसार में जो ह्यूमन रेस है वो बनी रहे, जो इंसान है उनका एक लेवल बना रहे, वो एक सुखी लेवल पे बने रहे। कि अगर वो बोलते अगर मैं ध्यान नहीं दूं तो वो सब गिरते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि नेचुरल trait of the world is to head for the decay. Even for the relationship, it is natural that they will head for the decay. हम रात को सोते तो सुबह उठते हैं तो सुबह तरोताजा नहीं उठते हैं, सुबह डिप्रेशन होता है, सुबह एनर्जी लेवल कम होता है, हमको अपने आप को चार्ज अप करना पड़ता है। जब तक हम अपने आप को चार्ज अप नहीं करते हैं तब तक हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आती है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अंदर वो चार्जिंग भी कम होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि हम डिप्रेशन की तरफ या डीके की तरफ बढ़े, और वो डीके को रोकने का जिम्मेदारी हमारी है। हमें अपने आप को कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करना है। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना, उद्वरे आत्मना आत्मनम न आत्मना वसादे, आत्मना आत्मनम बंधु आत्मा एवं रिपु आत्मना। मतलब क्या है कि अपने आप को अपनी मन की शक्ति से ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा दोस्त है और वही तुम्हारा दुश्मन है। और कभी भी मन को नीचे मत गिरने दो। तो ये भी नेचुरल ट्रेट है मन का कि वो हर बार नीचे की तरफ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हमको अपनी शादी में भी हमेशा मोटिवेशन लाने की जरूरत है कि हमको कुछ नया करना चाहिए। वी शुड डू समथिंग नाइस एंड बेटर, वी शुड हैव सम सरप्राइजेस, वी शुड कीप इट लाइव, वी शुड कीप इट रियली एक्साइटिंग। तो ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है, ये एक की जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये जिम्मेदारी पति की थोड़ी ज्यादा बनती है, बट पत्नी की भी उतनी ही बनती है। नहीं तो क्या होगा, ये नेचुरली
डिके की तरफ जाता है। हमने वो एस्ट्रोलॉजी में भी देखा कि कोई भी प्लेनेट इतना अच्छा नहीं है कि वो आपकी शादी को एकदम अच्छे तरीके से लेके चले। तो इसीलिए हम देखें सब संसार में सब जगह रोना एक ही है कि शादियां नहीं चलती है, बहुत कम चलती हैं तो रो धो के वो लोग चलाते हैं। So let's come to the next level. So what does ultimate union mean? कि औरत और आदमी का अल्टीमेट यूनियन है क्या? तो अल्टीमेट यूनियन है इंद्रियाणि पराणि अहु इंद्री वै परम मना मनस्तु पर बुद्धयो बुद्धे परत अस्तु सहा। मतलब ये है कि हमको वी कॉल हिंदूज एज हैविंग द रियल नॉलेज, क्योंकि हमारे धर्म में हमको जो ज्ञान मिला वो भगवान ने स्वयं ने दिया। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें कि बाकी के धर्मों में अगर देखा जाए तो लोगों ने खुद लिखे, और कुछ क्रिश्चियंस लोग देखे देखे 1000 साल तक लिखते रहे, जो मन में आया वो लिखे। मुस्लिम में भी कुरान जो है वो लिखते गए, अपने मन से आया उसको, रात को सपने आते थे, दिन में वो लिखा देता था। अभी क्या सपने आते थे, क्या मन में आता था, वो बहुत कंफ्लिक्टिंग है। पर भगवान ने हमको जो धर्म दिया, हमको 45 मिनट में गीता दी गई, और उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप दिया गया, सेटअप किया गया है बताने के लिए कि देखो ये मनुष्य, ये तुम्हारे लिए ज्ञान देने के लिए ही भगवान खुद अवतरित हुए। तो ये मनुष्य को समझने की जरूरत है। तो ये सबसे बड़ा एक और एग्जाम्पल है हमारे पास में कि जहां पे ये भगवान ने श्लोक बोला, और ये एक एग्जाम्पल है अर्धनारीश्वर, मतलब नर और नारी का मिलन, अर्धनारीश्वर। अभी अर्धनारीश्वर में तो हम क्या देखते हैं, सबसे नीचे है सेंसेस, सेंसेस के ऊपर क्या है, माइंड, माइंड के ऊपर है विजडम, और विजडम के ऊपर है आपकी आत्मा। और वही चीज जो है अगर आप अपने पार्टनर में ढूंढ सकते हैं और इस तरीके से बंधन बना सकते हैं, तो आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका हमेशा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर के साथ इस तरीके से बंधन बनाएं। तो बंधन कैसा होना चाहिए, पहले सेंसेस का मिलन होता है जो हम शारीरिक मिलन बोलते हैं। उसके बाद में कौन सा मिलन होना चाहिए, वो है माइंड का। माइंड क्या है, एक सिंपल सी बात है, इंद्रियों को चाहिए इंद्रियों का मिलन, मतलब पुरुष को चाहिए स्त्री का मिलन। मन को चाहिए मन का मिलन। तो मन क्या है, दोस्त, उसको अच्छी बातें, ताकि जो सुन के मन हर्षित हो जाए, जो देख के मन हर्षित हो जाए, तो वो होता है मन को चाहिए मन का मिलन। और तीसरा लेवल क्या आ जाता है, आपने इंद्रियों का मिलन भी कर लिया, शारीरिक मिलन के बाद में भी आदमी बोर हो जाता है काफी हद तक। और शारीरिक मिलन अच्छा आपको कब तक लगेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। मन का मिलन आपको सुख कब तक देगा, अच्छा देर तक देगा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। आप घूम फिर के आओगे, मूवी साथ में देखोगे। तो ये हो गया मन का मिलन। अभी तीसरा क्या है, विजडम। विजडम क्या है, जब आप एक साथ मिलके अपने दाम्पत्य को आगे बढ़ाते हैं, आप एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं और एक दूसरे के साथ आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको क्या चाहिए, विजडम, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ के एक दूसरे को आगे बढ़ा के चलना। तो वो क्या हो गया, वो हो गया विजडम का मिलन, बुद्धि का मिलन। फिर इसके बाद में क्या आता है, आत्मा का मिलन। कई बार जन्म पत्री में बोलते हैं ना, भैया ये आपके पुराने जमाने की बीवी थी या पुराने जमाने की पति था। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो भैया बहुत ज्यादा घृणा थी कि भैया मैं तेरे के साथ, तेरे को इतना कष्ट पहुंचाना है मेरे को, वो भी हो सकता है। मगर इसलिए भी हो सकता है कि वो इतना अच्छा स्ट्रांग बंधन था कि जिसमें आप लोग शारीरिक रूप से, मन से और बुद्धि से एक दूसरे से मिले हुए थे, आप एक दूसरे को पूर्ण करते थे। तो ये इस तरीके से आप
एक दूसरे को इस गेम से बाहर भी निकाल के लेके जा सकते हैं अगर आप ऐसा बंधन बनाते हैं तो यही बंधन बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम शारीरिक रूप से हमेशा एक दूसरे से प्यार करें, मन के हिसाब से एक दूसरे को दोस्तों की तरह लेके चले, एक दूसरे की कभी कोई लाउड वॉइस आ गई, कोई अगर कुछ बोल दिया तो वो चीज को हम इग्नोर करें, समझें कि वो व्यक्ति थोड़ा कष्ट में है, थोड़ा प्रॉब्लम में है, अपनी टेंशन में है, तो उसने बोल दिया तो हम उसकी तरफ वो थोड़ा एक ज्यादा अपने लिए पास में एक, क्या बोलेंगे, मैं बोलूंगा उसको मैदा रखे या उसके लिए प्रोविजन बना के रखे, अपने मन में ज्यादा जगह दे जैसे आप दोस्तों को देते हैं, और उसके बाद में फिर बुद्धि के साथ में बात करके एक दूसरे की बुद्धि को समझे, एक दूसरे के गुस्से को थोड़ा नीचे लेके आए, एक दूसरे को ज्ञान साझा करें ताकि एक दूसरे की हमेशा निरंतर तरक्की हो सके। और फिर आत्मा का मिलन, आत्मा का मिलन क्या है? आत्मा का मिलन है जब हम एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, एक दूसरे के साथ में आनंद में है। तो एक गाना है ना, बैजा मेरे कोल तेनू तकदा रवा तेनू मुझो कुछ ना खवा। तो व्हाट इट इज कि आप क्या करते हो कि भाई बैठे हो शांति से एक दूसरे को देख रहे हो, तो वो देखने में भी आपको आनंद आता है। तो ये वो है अर्धनारीश्वर का मिलन। अगर आपने ये मिलन भी अचीव कर लिया तो आपने भगवान को स्वयं को प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान ने ये एक सच्चाई जो है, जो पूरे संसार में व्याप्त है, पूरा संसार इसके हिसाब से चलता है, वो हमको बताया कि आप दूसरा कहीं कोई दूसरा तप करे ना करे, बट ये तप आप अपने घर में अवश्य कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। सो मैरिज हैप्पीनेस इज इटसेल्फ ए रिवॉर्ड। अगर आप शादी में खुश रह पाए तो देखिए, जो मैंने श्लोक बोला था ना, यो अंत सुखा अंत रामात तथा एव अंत ज्योति एव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। मतलब ये है कि अगर आप अपनी शादी में सुखी से रह पाए, मस्ती से रह पाए, हर दिन हर रोज हर पल, तो आप ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूत, तो मतलब आप अमृत तत्व के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा रिवॉर्ड सिस्टम है। अच्छा, अभी नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बोथ पार्टनर्स शुड हैव द सेम कमिटमेंट टू मैरिज। अभी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अब ये ताली तभी बज सकती है जब दोनों पार्टनर्स यही सोचते हो। अगर आप दोनों का ये सोच नहीं है तो ये चीज अचीव नहीं हो सकती, और ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो फिर उस हालत में क्या करें? तो उसका भी भगवान ने आंसर दिया हुआ है। आसक्तिर अन्विश्विंगः पुत्रदार ग्रह अधीशु नित्यम च समचित्तवम इष्टम अनिष्टम उपपतिषु। मतलब क्या है कि डिटैच and absence of possessiveness towards son, wife, home and the like, and constant equanimity in desirable and undesirable situations। मतलब ये है कि आप अपना लक्ष्य, योर ऑब्जेक्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर आप सब तरीके का अटैचमेंट जो आपको अपने पुत्र के साथ में है, अपनी बीवी के साथ में, अपने घर के साथ में है, सबको छोड़ देना है, सबको त्याग देना है। हर किसी के जीवन में, हर किसी के साथ में एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता है। दिस इज द हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि सिर्फ कर्मों के फल आपके नहीं है, आपके पार्टनर के भी है।
तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप समझें, अगर आपके जीवन में ये सुख नहीं है, आपको एक कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे? आसक्ति को छोड़ के, देखिए इतना बड़ा श्लोक है, ये भगवान ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप हर तरीके की आसक्ति छोड़ दीजिए, अपने पुत्र की तरफ, अपने बीवी की तरफ, अपने घर की भी आसक्ति छोड़ के आप सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ रखें, और चाहे कुछ भी हो, इष्टम अनिष्टम उपपतिषु, चाहे अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। दिस इज द नॉलेज। So this is a very strong श्लोक, but yes, this is the truth कि आपके पास में अगर अच्छा कंपैटिबल पार्टनर नहीं है तो आप क्या करेंगे? आसक्ति छोड़ दीजिए। योर ऑब्जेक्टिव इज द बिगेस्ट थिंग ऑफ योर लाइफ, जो आपके जीवन को आगे लेके चलेगा। नहीं तो वापस जन्म लो, नया पार्टनर के साथ में नया चीजें भोगो, नया दुख भोगो, नया सुख भोगो, वो चलता ही रहेगा। ये सिलसिला खत्म नहीं होगा जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अभी ये पार्ट 2 है जो आगे चालू होगा, जिसमें हम ये सोचते देखेंगे कि कैसे लाइफ को आप आगे बेहतर बना सकते हैं और क्या चीजें लाइफ को खराब करती हैं। मैं आपको एक सिनॉप्सिस देता हूं। 3 एलिमेंट्स विच स्पॉइल हैप्पीनेस: मैरिज, हैप्पीनेस बैरियर्स, हाउ टू विन द गेम ऑफ लाइफ, गेम ऑफ मैरिज। सो दिस and the 3 things which will make your life exciting, which will make your marriage exciting. भगवान ने क्या बोला भगवान के श्लोकों के साथ? तो ये सिनेप्सिस है जो अगले क्लास में पार्ट 2 में हम शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। So I'd like to have your feedback on the same, please. अगर कोई क्वेश्चंस है तो you can ask, and I would like to have your feedback also on the same. Thank you. Amar. Very good presentation. Thank you, sir. So thank you Thank so you. much, sir. Thank you so much. And बहुत ही मतलब it's a really important fact, and it need to be Yeah. applied for sure. Absolutely. There मेरे is को a ऐसा solution लगता है for each शादी and से पहले everything. ये Yes, सिखाना। and this is a game. ये जरूरी था, ये जरूरी होना, ये सही बात है सर। ये आपके पास बिल्कुल ये गाइडेंस आपसे रह गया मेरे को छूट में, लगता है आप मिल रहा है तब मेरे को। आपने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मेरे यही चीज नहीं सिखा के तो आपने। ये भी मेरे को अभी आया। नहीं सही बात है सर, आपने मेरे को ये नेक्स्ट चीज संडे सिखा वी दी थी। विल हैव। मैं आपसे शिकायत है मेरी आपसे, अब मैं इसलिए शिकायत आप दूर करो मेरी, सारे सेशन में अटेंड करूंगा आपके। मैं सारी चीजें सीखनी है मैंने।